बहुत से अधिकार मिले, पढ़ने का अधिकार मिले, जॉब का अधिकार मिला, पैसे रखने का अधिकार मिला, अच्छे अच्छे मकान, अच्छे अच्छे जो कुछ भी उन्होंने मांगा उनको मिला। लेकिन उन्होंने बाबा साहब को पे बैक द सोसाइटी कुछ भी नहीं किया। अगर उन लोगों ने इस क्रांति के दीप को जगाया हो रखा होता और साथों साथ बढ़ाया होता तो आज उनके बच्चों को रन फॉर अम्बेडकर नहीं करना पड़ता। उन्होंने नहीं किया और हम बहुत पीछे रह गए और अपने गोल की, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए हमें रन फॉर अम्बेडकर करना पड़ेगा। अभी बहुत सी बातें जहां और भी साथी रखेंगे, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जब 1988 में बाबा साहब अम्बेडकर की सेंटेनरी कमेटी बनी थी, साथियों मेरी आंखों में पसीना पड़ रहा है इसलिए मुश्किल हो रही है। वैसे भी मैं कल अपनी उंगली का ऑपरेशन यहाँ करवा के आया तो पेन भी अनबेरेबल है। और जब मैं लंदन से चला था तो वहाँ से भी डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपकी ये फिंगर जो है वो कोई जहरीला कांटा लगने से इन्फेक्टेड हो गई है, आप मत जाओ। तो मैंने अपने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब मैं ज़रूर जाऊंगा क्योंकि मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। तो बोलते किस लिए? मैंने कहा ऐसे है कि मैंने 100 की हुई थी। तो उसका डॉक्टर भी उसको कहता था कि जिन्ना साहब आप की सेहत के लिए ख़तरनाक है, तुम अब फंक्शनों में ना जाया करो। तो जिन्ना ने कहा था कि भाई मेरी विल पावर इतनी तकड़ी है कि मैं पाकिस्तान लिए बगैर थोड़ी मर जाऊंगा। तो वही मुझे याद, मैंने उसको डॉक्टर को दिखाया कि डॉक्टर साहब चिंता मत करो, ये उंगली मेरी कट भी जाएगी तो भी मेरी विल पावर इतनी है कि मैं भारत को बुद्धमय देखे बगैर मरने वाला भी नहीं, तो चिंता मत करो। तो मैं आपको एक बात मैं आपको बताकर लंदन की फिर मैं लोकल जहां आऊँगा। बाबा साहब अम्बेडकर को जितना हमें पढ़ना चाहिए था, जितना हमें जानना चाहिए था, समझना चाहिए था, अपने बच्चों को समझाना चाहिए था, उतना हमने समझाया नहीं। बाबा साहब के हर वरदान को तो हमने स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने जो हदायत हमें दी, जो नसीहत हमें दी, जो हमें शिक्षा दी, उसकी तरफ हमने नहीं ध्यान दिया। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हम सदियों से नंगे भूखे लोग थे, इसलिए जैसे ही हमें थोड़े से अधिकार मिले, हमारे घरों में पैसा आना हुआ तो हमने अच्छे घर बनाने शुरू कर लिए, हमने अच्छी अच्छी मैरिज एनिवर्सरी मनानी शुरू कर दी, जन्मदिन बनाना शुरू कर दिया और मैरिजेस बनाने शुरू कर दिए। लेकिन हमारा जो पैसा था वो गलत डायरेक्शन में डाइवर्ट कर दिया और हमने अनप्रोडक्टिव, मैं इसको अनप्रोडक्टिव इसलिए कहता हूँ कि इससे हमें कुछ मिला नहीं है। शादी हम साधारण तरीके से भी कर लेते तो भी चल जाती, लेकिन हमने शादियों में हज़ारों लाखों रुपया खर्चा, लेकिन बच्चों को 10-20-100 रुपए की एक किताब भी बाबा साहब के लिए ऊपर लेकर पढ़ने को नहीं दी। ये हमारी समस्या रही। मुझे याद आ रहा है कि जब मैं बाबा साहब की अम्बेडकर की सेंट्रली का एक मेंबर था तो हमने सबसे पहले हम भारत में देखते थे कि भाई जब भी भारत के बाहर किसी का भी भारत का नाम आता है तो दो ही फिगर्स उभर के आती है, एक नेहरू आता और एक गांधी। और बाबा साहब को कोई जानता नहीं। हमने जो पढ़ा है हमें लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर से ज़्यादा भारत को मॉडर्न इंडिया बनाने में किसी की भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, अकेले बाबा साहब अम्बेडकर की कंट्रीब्यूशन है। तो हम तब भी मैंने एक प्रण लिया था कि बाबा साहब अम्बेडकर, जब तक ये तेरा बेटा जिंदा है, दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने का भी संकल्प मैं लेता हूं।